90% ऑफ द ट्रेडर दे ऑलवेज लूज मनी। उनका जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल है, उनका जो फियर ग्रीड है, सेम रहता है। सर चेंज ही नहीं कर सकते। वर्ड आप याद रखना, बट नॉट ऑलवेज। हेलो एवरीवन, काफी टाइम पहले मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी आपके लिए एक टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज लेके आने वाले हैं। उसमें थोड़ा सा पोज रहा बिकॉज काफी कुछ पेंडिंग काम चल रहे थे, लेकिन अब वापस से हम उस पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम आपको कंटिन्यू ऐसा कंटेंट देंगे। अगर आप मार्केट में एक पैशनेट ट्रेडर या इन्वेस्टर हो तो आई मेक श्योर कि आपके लिए आने वाला कंटेंट काफी यूजफुल रहने वाला है और आपको काफी हेल्पफुल चीजें इसमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक वर्ड हम बार बार सुनते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का माइंड में नाम आते ही आजकल हम देखते हैं बहुत सारे ट्रेडर एक ग्राफ जैसा कुछ ओपन करके रखते हैं, चार्ट लाइंस वगैरह। तो बेसिकली वो क्या होता है और उसका यूजफुल क्या है ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में? तो टेक्निकल एनालिसिस से कंसर्न होता है पास्ट का डेटा और पास्ट का वॉल्यूम और पास्ट के इमोशंस। दैट मींस जैसे हम नॉर्मल एक बात करते हैं, जैसे वेदर डिपार्टमेंट है, वेदर डिपार्टमेंट भी टेक्निकल एनालिसिस करता है कि अभी कब बारिश आ सकती है, कब आज आंधी तूफान आएगा। तो वो लोग क्या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो पास्ट का डेटा होता है उनके पास कि जब जब ऐसे सरकमस्टेंसेस हुए थे, इस तरह का वेदर हुआ था, इस तरह की हवाएं चली थी, तब तब ऐसे बारिश आई थी, आंधी तूफान आए थे। तो ऐसे ही जैसे हम स्पोर्ट्स है, आईपीएल अभी चल रहा था, तो आईपीएल में भी हम देखते हैं कि पहले पिच एनालिसिस होता है, ग्राउंड एनालिसिस होता है। तो वहां पर वो लोग भी बताते हैं कि पिच स्लो काम करेगी, फास्ट काम करेगी, यहाँ पर कोहली परफॉर्म कर सकता है, यहाँ पर कोई फास्ट बॉलर परफॉर्म करने वाला है, मैच हाई स्कोरिंग जाने वाला है या लो स्कोरिंग जाने वाला है। तो उनके पास भी क्या होता है, उस प्रॉपर ग्राउंड का, उस पिच का पहले का डेटा होता है। तो पास्ट डेटा को एनालिसिस करके वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। तो ऐसे ही हम भी स्टॉक मार्केट में हमारे पास जो पास्ट डेटा होता है, पास्ट डेटा में हमारे पास क्या-क्या चीजें होती है, प्राइस, वॉल्यूम और उन्हीं में इमोशन। इमोशन भी हम उन चीजों से समझते हैं बिकॉज ट्रेडिंग आपका, अगर मैं बोलता हूं 40% टेक्निकल एनालिसिस है तो 60% कहीं ना कहीं साइकोलॉजी है। हमें मास ट्रेडर और प्रो ट्रेडर दोनों की मेंटेलिटी समझनी पड़ती है। तो वो हमें कहां दिखेगा? वो हमें दिखेगा पास्ट के डेटा में। प्राइस, वॉल्यूम, इमोशन, इस पूरे डेटा को हम पढ़ के हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। अब इस तरह का आपने देखा होगा, इस तरह की कुछ चार्ट्स होते हैं। इसमें आपको ग्रीन कलर की कैंडल्स टाइप दिख रही है, रेड कैंडल्स दिख रही हैं। तो ये सारा क्या है? ये सारा डेटा है जो हमें कैंडल फॉर्मेशन में दिख रहा है। तो इसमें हमें क्या दिखता है, पास्ट में कब कब किस तरह से क्या प्राइस ऊपर गया था, नीचे गया था, इनको कैसे समझना है। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बोला जाता है किसी भी कंपनी या किसी भी सेक्टर के कभी भी मार्केट में कुछ भी बड़ा उठापटक होने से पहले सबसे पहले सिग्नल देता है टेक्निकल एनालिसिस। बिकॉज काफी सारे लोग फंडामेंटल भी देखते हैं कि फंडामेंटल कंपनी के स्ट्रॉन्ग है तो लॉन्ग रन में प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कोई भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं होती कि रेगुलर ऊपर ही जाए। अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, और वो अप्स एंड डाउन्स में री एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना है, वो हमें सबसे पहले बताएगा टेक्निकल एनालिसिस। बिकॉज फंडामेंटल चेंज होने में तो टाइम लेते हैं। कंपनी जो अपनी क्वार्टर अर्निंग है वो 3 महीने में एक बार अनाउंस करती है। तो दैट मीन्स 3 महीने में अगर सडनली कुछ चेंज हो गया तो आप 3 महीने में तो हो सकता है प्राइस 50% क्रैश कर गया। आप अगर फंडामेंटल चेंज होने का वेट करोगे तो हो सकता है कि आपने जहां पे एंट्री की थी वहां से प्राइस आपका जो प्रॉफिट आ रहा था अब वो लॉस मेकिंग ट्रेड हो गई है। तो हमें फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी समझना चाहिए। जो लोग इंट्राडे या स्विंग ट्रेड करते हैं तो उसमें 80-90% काम ही टेक्निकल एनालिसिस का होता है। बिकॉज आज कोई भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक दिन में ऐसा नहीं है कि वो डेली ऊपर जाएगी, आज ऊपर जा रही है कल नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस ही सबसे हेल्पफुल टूल है। अब हम चार्ट्स क्यों देखते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स ही क्यों देखते हैं? बिकॉज चार्ट्स में हमें मिलता है डेटा।
जिससे हमें पता चलता है, जैसे हमने स्कूल में भी पढ़ा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। डेटा में क्या होता है, उस पर्टिकुलर स्टॉक का, उस पर्टिकुलर मार्केट का कैसे बिहेवियर है, कब कब कौन सा पैटर्न बना और मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, किसी स्टॉक में कब ऐसे वॉल्यूम आया था या ये वाला पैटर्न बना था और ये पहले बना था तब स्टॉक ने ऐसे रिएक्ट किया था और वही सेम पैटर्न आज बन रहा है, तो दैट मीन्स वही पुरानी वाली रैली ये स्टॉक दे सकता है, जिससे हमें पास्ट का डेटा समझ के हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। उसमें साइकोलॉजी, जैसे मैंने अभी बताया था, 70% काम होता है साइकोलॉजी का। बिकॉज हमारे पास एक डेटा है जिसमें बताते हैं सेबी 90% ऑफ द ट्रेडर दे ऑलवेज लूज मनी, और जो 5 से 10% वाले लोग हैं वो कंसिस्टेंट पैसा कमाते हैं, और जो 90% है वो पैसा क्यों तोड़ते हैं, बिकॉज उनका जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल है, उनका जो फियर ग्रीड है वो हमेशा सेम रहता है, बिकॉज वो अपना नेचर चेंज ही नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमें जो इमोशंस हैं वो भी हमें डेटा में दिखते हैं, और चार्ट्स बहुत पॉपुलर है, और अगर कोई भी पैटर्न है वो भी हमें चार्ट्स में ही मिलेगा। अब बहुत बार ये काम करते हैं, लेकिन ये वाला वर्ड आप याद रखना, बट नॉट ऑलवेज, क्योंकि हमेशा ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हमने देखा है वेदर डिपार्टमेंट 100% करेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी स्पोर्ट्स में कोई पिच एनालिसिस 100% करेक्ट नहीं हो सकती। ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस में आप 100% करेक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टेक्निकल एनालिसिस में हम कहां से स्टार्ट करते हैं और किन किन फैक्टर को हम समझेंगे। आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस पूरा कवर करवा देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफाई बटन प्रेस कर दीजिए, बिकॉज आपको फ्री में मिलने वाला है स्टॉक मार्केट की मोस्ट एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज।